Subscribe and bell icon like. हमारे स्पोक्स पर्सन आसिम नखार साहब, इस्लामाबाद से मेरे भाई डॉक्टर साहब जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, रुदोली के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, मौजूद हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की और आप लोगों का इस तरह से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करना मुझे उम्मीद दिलाता है, हम तमाम मजलिस के जिम्मेदारों के हौसलों को बुलंद करता है और आपका ये बेनफ्स होकर यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है और साथ ही साथ आपने यहाँ पर आकर इस बात का पैगाम दे दिया कि आइंदा साल 2022 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे, इंशाअल्लाह ताला रुदौली से यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार यकीनन विधायक बन के आपकी आवाज बनकर। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं ज्यादा वक्त आपके दरमियान में नहीं रहूंगा, बस चंद अहम बातें आपसे करकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मजलिस आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ जनाब मोहतरम शौकत अली की क़ियादत में विधानसभा के इलेक्शन को लड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मजलिस के मुखालिफीन है वो इस बात को समझ ले कि ये वो मजलिस नहीं है जो 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ली थी। इस 5 साल के अरसे में मजलिस ने अपने संगठन को मजबूत किया। मजलिस का पैगाम उत्तर प्रदेश के घर घर पहुंच चुका है। मजलिस ने अपनी तंजीम को अपनी जमात के लोगों की मेहनत और जुस्तजू की बुनियाद पर पहले से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में मजबूत है और हमारा आपको यही पैगाम है, यही आपसे इल्तिजा और गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस की पहली कोशिश ये है कि यहां से आपकी मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप बने। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है। यहां पर हर बिरादरी की यहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब सबको उसमें हिस्सेदारी का उसमें हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया,
सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत। आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। आखिर क्यों कम पढ़े लिखे मुसलमान है? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल के बाहर है, जिनकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करने की है, वो 60% है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अगर दलित भाइयों के साथ अगर कंडक्ट ट्रायल है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार किसी हद तक हमको भी अपने गिरबान में झांक कर देखना है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, फिरका परस्ती को हराना है। मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह कि आप जीतेंगे, तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। अगर रुदौली से मंजलिस का उम्मीदवार एमएलए विधायक बनेगा तो यकीनन बीजेपी को यहां पर हम शिकस्त दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रुदौली में मैं यहां पर खड़े होकर दिल की अमीर गहराइयों से, हमारे इश्तियाक अहमद साहब एक एमएलए हुआ करते थे, भट्टी समाज से उनका ताल्लुक था, मैं उनको खराजी अकीदत पेश करता हूं। आप बताइए, कोई नाम नहीं लेता इश्तियाक साहब का, और फिर मंजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मंजलिस जोड़ने को आती है, और मंजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको यहां के जिम्मेदारों ने बताया कि जो ओवर ब्रिज है रुदौली का,